फेयर डाई इज रोल्ड, सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब उसमें 3 उसमें सेट बना रखे हैं, लैंग्वेज में नहीं बता रहा। हाँ, एक ई इवेंट है जिसमें 1 2 और 3 आया है, 135 आया, 135 आया, 135, और एफ में 2 3 आया है, जी में 2 3 4 और 5 आया। पहला पार्ट मैं पहले का पहला पार्ट कराऊंगा और तीसरे का लास्ट पार्ट कराऊंगा, सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो पहले में भी 2 क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, और एक और है, 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट में 2 क्वेश्चन है, तो मैं एक ही करा रहा हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एक डाई सुझा लिए, टोटल आउटकम 6 होंगे। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ रहा है भाई? देखो केवल 3 आ रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही केस आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और एफ की प्रोबेबिलिटी 2/6, तो आंसर आएगा 1/2। क्लियर? ऐसा ही सारा मैं आपको करा दूं थर्ड का सेकंड पार्ट, सारे जैसे हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड का सेकंड पार्ट फर्स्ट करा दो। हाँ, यूनियन वाला देख लो। चलो, ई यूनियन एफ बाई जी, तो देखो ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी जी, समझ में आ गया? ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई यूनियन एफ, ई ये है एफ ये, इन दोनों का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 5, ई यूनियन एफ, समझ में आ रहा है? ये तो सेट थ्योरी तो पढ़ी होगी। ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, तो ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, इसका और जी का कॉमन देखो क्या है? 2 3 5। एनी प्रॉब्लम? तो ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6। क्लियर? और जी की प्रोबेबिलिटी हो गई, जी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो आंसर आ गया 3/4। इसी तरह से सारे पार्ट करते हैं। कब पे कुछ ये इंटरसेक्शन, ये तो फॉर्मूला है ना, ये ए है, ये बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी।